यज्ञशिष्टामृतं भोजो यान्ति ब्रह्म सनातना नायम लोकास्ते यज्ञस्य कुतोन्य पुरुषोत्तम। एक भगवान ने बड़ी अच्छी बात बोली गीता में, ब्रह्म सनातनम। अब भेद करना सांसारिक जीवात्मा का लक्षण है। कुएं के मेंढक बनकर मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं ये बताना, ये अज्ञानता का लक्षण है। और एक इस पृथ्वी में ये भी एक कुआं है, पृथ्वी का ही उसका मूल अंश है, ये समझना ज्ञानी के लक्षण है। अब वाकई में देखें तो विशाल बुद्धि से अगर आप सोचते हो, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म एक ही है। अब आपको जैसे जिस तरह से समझ में आया उस तरह से आप करने का प्रयत्न करते हो। और इसने परम तत्व को जिसने ये समझने का प्रयत्न किया, ये भी एक यज्ञ बताया। भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टामृतम भोजो। इसमें सभी प्रकार से जो अविनाशी परमात्मा है, निराकार है, निर्गुण है, सनातन है, जो सत्य का आभास करा दे, आत्मा की अनुभूति करा दे, उसी जिसको हम लोग ब्रह्मनिष्ठ कहा गया। इसको एक परमात्मा ने शब्द क्या दिया? ब्रह्मनिष्ठ। अब ब्रह्मनिष्ठ का मतलब जैसे आप सोने के पूरे विश्व में पता नहीं लाखों करोड़ों प्रकार के आभूषण बनते हैं, लेकिन अगर उसका मूल तत्व अगर हम लोग देखते तो आखिरी में सोना ही है। गेहूं हजारों खाने के प्रकार बन सकते हैं, लेकिन उसके जड़ में तो गेहूं ही है। मिस्री के कितनी भी मूर्तियां बना दो, वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति भगवान शिव की और नंदी की मूर्ति बेचने के लिए गया। सोनार के पास जब उस दोनों मूर्तियां रखी तो उन्होंने पूछा कि शिव भगवान की कीमत क्या है? तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपए। और नंदिया की कीमत क्या है? तो उन्होंने कहा 5000 रुपए। बोले भगवान की कीमत ज्यादा होना चाहिए, नंदिया की कीमत कम होना चाहिए। सोनार कहता है ये भगवान की कीमत नहीं है, सोने की कीमत है, ये ब्रह्म है। जीवन में हमको यही सबसे ज्यादा अगर कोई समझने की जरूरत है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, 800 करोड़ लोगों में, 84 लाख योनियों में अगर कोई विराजित है तो वो परमात्मा है। और उस परमात्मा का व्याख्या कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, ना वो किसी आकार प्रकार में आया है। सोने का उसमें से कुछ निकाल कर आप उसका आकार प्रकार दे सकते हो। आज मैं बोल रहा हूं या मुझे आप सुन रहे हो, या जितने भी आज हमारे मध्य में लोग हैं, अंत में आपके नाम आपके माता पिता ने आपको दिए हैं, लेकिन आपके अंदर कौन विराजमान है? जितने भी हम लोग पूरे विश्व में संप्रदाय है, क्या उस संप्रदाय के देवता विराजित है, या जिस पर ब्रह्म में हमको जन्म दिया वो विराजित है? ये जो एक तत्व को समझने का परमात्मा कहते ब्रह्म सनातनम। पूरे ब्रह्मांड में एक जो ब्रह्म कहा गया, जिसको शब्दों ने कोई भी व्यक्ति उसको बांध नहीं सका। जैसे आपको मिश्री मीठी लगी है, तो मीठी लगने के बाद कितनी मीठी लगी है वो की तुलना 1 किलो 2 किलो 5 किलो नहीं, 10 किलो मुझे मीठी लगी है। उसकी कोई शब्दात्मक दर्जा जिसको कहते हैं गणित शास्त्र के हाथ टिक जाते हैं तो उसके बहुवचनी आता है। इसी तरह से उसको ब्रह्म कहा गया। श्रोताओं, हमारे जीवन में परमात्मा ने यह कहा कि जो व्यक्ति उसको अपने आप में जो ब्रह्म को समझ ले, वो इस जगत का ज्ञानी है। अब कोई अगर कह दे कि ये कुआं ही पूरे ब्रह्मांड को जल पिला रहा है, तो बाकी के गांव के कुओं का क्या? इसी तरह से अगर कोई एक हम जिनको अपना आराध्य भगवान मानते हैं, बाकी के भगवान का क्या? भाई प्लेन चलते हुए दिखता है, लेकिन आपने कभी भी उस प्लेन के
पायलट को नहीं देखा। इसी तरह से हमारा शरीर जब चलता है, उस शरीर को चलते हुए तो आप देखते हैं, लेकिन उसको चला कौन रहा है? आज सूर्य को चलाने की क्षमता, चंद्र को चलाने की क्षमता, वायु को चलाने की क्षमता, पृथ्वी को स्थिर रखने की क्षमता किस देवता ने दी है? किस देवता ने उसको चला रहे भाई? कोई तो उसके पीछे अगर वो है, अगर आपके हाथ में घड़ी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी फैक्ट्री से बनकर आई, और उस फैक्ट्री से बनकर आने के बाद उसका ब्रांड क्या है वो आप उसका तुरंत बता दी। इसी तरह से आज ये शरीर चल रहा है तो कोई ना कोई उस ब्रह्म तत्व जो है आपको चला रहा है। उस ब्रह्म तत्व को समझना, यही अहम ब्रह्मास्मि और ज्ञानी का लक्षण परमात्मा ने बताया। वो जिसको निर्दोष होता है, जो भी एक समय, जो एक अपने कोई अगर कह दे पृथ्वी में कि ये मेरा पूरा मकान मेरा ही है, तो भाई बाकी पृथ्वी कहां गई? आज 800 करोड़ लोग इस पृथ्वी में अपना अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। तो जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के मूल तत्व को समझता है, तो उसको परमात्मा ने कहा कि वह यही उसको ब्रह्मनिष्ठ लोग है। उस ब्रह्मनिष्ठता वह फिर वो अपने आप में परमात्मा, वह जप करना तप करना, ये कोई जगत में ना उस मंत्र कोई माध्यम नहीं है। मंत्र एक साधारण जीवात्मा के लिए सहारा है। उस कोई भी एक मंत्र का आधार लेकर अगर आप चलते हो, तो आपका जिस ईश्वर के प्रति विश्वास है, उस ईश्वर, अब अगर ईश्वर है तो उस ईश्वर को भी किसी ईश्वर ने चलाया। अगर अविनाशी होते तो समाप्त नहीं हो जाते, उनकी हमको मूर्तियां नहीं बनानी पड़ती। तो कहीं ना कहीं परमात्मा ये कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठता, भाई आखिरी में आप, जैसे हम लोग कहते हैं आप 1000 प्रकार का व्यापार करते हो, लेकिन 1000 प्रकार के व्यापार में आपका मूल उद्देश्य क्या होता है? पैसा। आप 1,00,000 प्रकार के व्यापार करो, इसमें नहीं उसमें, उसमें नहीं उसमें, उसमें नहीं उसमें, व्यापार का मूल उद्देश्य होता है कि एक पैसा। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड का मूल उद्देश्य ब्रह्म। आज ये पूरे, आज देखते हैं कि जितने भी ब्रह्म हम लोग दिखते हैं, ईश्वरीय अंश जितने हम लोग दिखते हैं, उसका मूल तत्व अगर कोई है तो ब्रह्म तत्व है। 800 करोड़ में 84 लाख योनियों में अगर कोई विराजित है तो यह ब्रह्म तत्व है। उसमें भेद न करना, समानता के साथ में। मुझे शंकराचार्य जी महाराज की एक बात बड़ी अच्छी लगी। जब आद्य शंकराचार्य जी महाराज काशी में, उनको शंकराचार्य बनाया, और शंकराचार्य बनने के बाद उनको जब गंगा स्नान करने के लिए गए, तो एक डोम था, जो जिनको हम लोग मुर्दे जलाने वाले, तो डोम वहां खड़ा था। उनके शिष्यों ने और शंकराचार्य ने कहा हटो हटो हटो, रास्ते से हटो, रास्ते से हटो। डोम्ब ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। पूछा, बोले महाराज शरीर को हटा दूं या आत्मा को हटा दूं? आद्य शंकराचार्य जी महाराज तुरंत उनके चरणों में पड़े। चमड़ी को देखने वाले और उस परात्पर परमात्मा को देखने वाले दो भेद है। आपके अंतरंग में और बाह्य रंग में, इन दोनों प्रकार के भावों के साथ में एक इस जगत में एक जीवात्मा वो है कि निर्गुण को मानता है, एक जीवात्मा सगुण को मानता है। उसमें कोई दोष थोड़ा ही है। लेकिन भाई जब आपकी दृष्टि विशाल रूप हो जाए, सभी में एक देखे और एक में सब देखे, ये तो जिसको कहा जाए ब्रह्म ज्ञानी कहा गया। परमात्मा उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रह्मनिष्ठ कहा है। और जब ब्रह्मनिष्ठता आपके अंदर आ जाए, किसी प्रकार के भेद नहीं है। यहां परमात्मा ने, प्रकृति ने, मुझे बताओ कि आपके 800 करोड़ लोगों में क्या भेद कर दिया? हो सकता है कि उनके जो डीएनए के हिसाब से कोई काला हो सकता है, कोई सफेद हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई गेरुआ कलर का हो सकता है, कोई हल्का काला हो सकता है, कोई सुंदर हो सकता है, कोई कुरूप हो सकता है। ये आपके डीएनए के आया, लेकिन सारे के सारे 800 करोड़ जो मनुष्य है, इनका जन्म कैसा है?
इनका आहार कैसा है, अब क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, उनके संगति संस्कार उनके परिवार के जो भी होंगे उस हिसाब से, जिस परिवार में रहता होगा उस परिवार के जो संस्कार होंगे उस संस्कारों के साथ जीता है। लेकिन आखिरी में सभी 800 ही करोड़ लोग भरते तो पेट ही है, चाहे कोई फल से भरता होगा, कोई जल से भरता होगा, कोई अन्न से भरता होगा, कोई मांस से भरता होगा, कोई मदिरा से भरता होगा, लेकिन भरना तो अन्न ही है, भरना तो पेट ही है। इसी तरह से जो ब्रह्मनिष्ठता आती है, ब्रह्मनिष्ठता भेद नहीं करता है, ब्रह्मनिष्ठता एकात्म भाव के साथ रहता है। इसलिए श्रोताओं, भगवान ने कहा कि जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसको अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, उसको जो सेवन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन में कुछ भी करने का कोई भी भाव नहीं रहता है। उसका कुछ भाव, भगवान ने यही कहा, जिसके अंदर नायम लोकम, उन्होंने कहा नायम किसी प्रकार का उसके लिए कोई कर्म बचाए, इस तरह की उसके अंदर अगर दृष्टि आ जाए तो उसके लिए कुछ करने का कुछ, वो अमृत पान ही कर रहा है, नामामृत ले रहा है। नामामृत अगर मैं करूं, ना आम, क्या कहा गया, नाम जिसको हम कहते हैं ना आम, ना आम मतलब, आम का मतलब आपको पता है, जो ना आम, आम का मतलब कच्चा, जिसमें अधूरापन है, मन नहीं लगता है, मन भटकता है, इसको उसका सानिध्य, जैसा कहते हैं कि चावल जब हम लोग पकाते हैं तो पकने से पहले इधर उधर इस कोने में उस कोने में घूमता रहते, पानी में भटकते रहते हैं, जैसे पक गए तो जम जाते हैं। इसी तरह से जिसने में नाम लेते लेते इधर उधर घूमते रहते हैं, और जिसने वो पक गया फिर उसके लिए कुछ प्राप्त नहीं होता। इसी तरह से ब्रह्मांड में अगर कोई व्यक्ति उस तरह से पक गया तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पिंड में एक ही भाव रखता है, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहा। और फिर वो ब्रह्मनिष्ठता का अगर कोई प्रमाण देखा जाए तो वो सब ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वो नामामृत ना, उसके लिए फिर मोक्ष भी छोटा हो जाता है, उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति भी छोटी हो जाती है। हम लोग तो साधारण वस्तु से हर आपका, हम लोग क्या कहते हैं महाराज, हमारी भक्ति तो ये है कि 5-50-100 रुपए का बटवा गिर गया तो आपकी भक्ति दिखने लगती है। लेकिन उसका, मैंने एक बार हम लोग जो पहले परिक्रमा कर रहे थे, उस परिक्रमा में मैंने एक दृष्टांत देखा। दृष्टांत ऐसा देखा श्रोताओं, एक ब्रह्मनिष्ठ संत थे, जिस भगवान ने जिस शब्द निष्ठ कहा है, एक संत थे समाधि में बैठे, एक कुत्ता आया तो उनके पिंडली को पकड़कर खा रहा है, और वो कुछ नहीं, अपने परमात्मा के चिंतन में बैठे हुए रहे। और चिंतन में बैठे हुए रहे तो हमने कहा कि महाराज अरे वो कुत्ता खा रहा है, काट रहा है, या भगाओ। उन्होंने कहा कुत्ता जाने और मांस जाने, मैं तो उसमें नहीं पूर्ण हूं। ये जब ब्रह्मनिष्ठता आ जाए, मैंने एक और दृष्टि में देखा, उत्तर प्रदेश में मेरे प्रति बड़ा अच्छा प्रेम रखते थे भोले बाबा करके, वो अखंड ब्रह्मनिष्ठ तुरीयावस्था में रहते थे। एक कभी कभी मनुष्य बड़ी परीक्षण भाव के, अभी महापुरुषों की भी परीक्षा लेने के भाव रखता है। एक आदमी, मूर्ख आदमी है, 5-10 साल पहले की बात है उनकी, एक मूर्ख आदमी एक बहुत बड़ी सुई लाया, और वो जब ध्यान में बैठे हुए थे तो उनकी पिंडली में यहां से वहां तक पार कर दी, लेकिन वो भी फिर भी परमात्मा के चिंतन में, उनको कोई प्रभावित नहीं कर सा, रक्त बह रहा है लेकिन वो भी चिंतन कर रहा है। ये ब्रह्मनिष्ठता। श्रोताओं, परमात्मा ने कहा कि अगर इस प्रकार के भाव अगर आपके जागृत हो जाए, वो इस तरह के अगर आपके अंतर मन में आ जाए, तो उसके लिए मोक्ष या परमात्मा ये कुछ बचा नहीं रहता, उसके लिए सर्वस्व प्राप्त निर्वाणता आती है। जिसके इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में निर्वाण भाव आ जाए। 15वें अध्याय में भगवान ने लिखा निर्माण मोहा जित संग दोषा, वो आगे आपका चर्चा करूंगा, लेकिन जिसके निर्वाण विचार आ जाए, ये सर्वश्रेष्ठ। और उन्होंने कहा नायम लोकस्य यज्ञस्य कृतोन्यो कुरु सत्तमम, उन सभी प्रकार से उसके आत्म संयमता, अग्नि की सेवा भी उसके लिए कोई प्रकार के, किसी प्रकार की, जहां आत्म संयम अग्नि, भगवान ने एक बड़ी अच्छी शब्द कहा, जहां आत्म संयमता, इंद्रिय संयमता नहीं, आत्म संयमता अगर आपके पास में आ जाए तो उस परमात्मा अपने आप ही उसको किसी प्रकार से कोई भी
योग रूपी यज्ञ भी उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए गीता में एक बड़ा अच्छा मुझे शब्द लगता है, समत्वम योग उच्यते। जिसके दृष्टि में, मनोभाव में, बुद्धि में अगर आप एकात्म भाव आ जाए तो इस जगत में उसको कुछ करने के लिए जिस भाव में बहते हुए चलना, देखो नदी को पार करना आसान है लेकिन नदी के साथ बहकर चलना कठिन है। जिसने बहना सीख लिया यही ब्रह्मनिष्ठता है। इस संसार में जिस जीवात्मा ने बहना सीख लिया, समझना वही एक ब्रह्मनिष्ठता। परमात्मा ने कहा कि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और विरक्ति, अब कई लोग आलसी होते हैं जो लौकिक क्रिया को ठीक तरह से भी नहीं कर सकते। साधारण एक आप परिवार के साथ में भी 2-3-4 लोगों के साथ ढंग से नहीं रह सकते हो तो ब्रह्मांड में परमात्मा के साथ कैसे रह पाओगे? उससे बड़ा दारिद्र्य, परमात्मा क्या कहते हैं, उससे बड़ा दारिद्र्य कोई भी प्रकार के उसकी विषयों में ही लिप्तता रहती है। अब विषय उनकी सभी सांसारिक संपदा, सांसारिक सफलता, इसमें जब उसका मानस लिप्त रहता है, अब उसको उससे बड़ा दरिद्र भगवान ने कहा, ये नायम लोकस्य यज्ञस्य कुतोन्य पुरुषोत्तमम। ये अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ दुर्गति बताइए कि यहाँ मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी अगर उसके भाव में विकृतियां अगर है, साधना करने के बाद भी अगर विकृतियां है, ईश्वर के शरीर चिंतन में रहते हुए भी अगर विकृतियां है, जो ये चर्मकार बनकर उसी के पीछे भागने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का ही जगत में कोई भी उद्धार नहीं कर सकता है। उसके जीवन में पतन है, पतन है, पतन है। इसलिए श्रोताओं, परमात्मा ने कहा कि इतना ही अपने को समझने की जरूरत है। हम तो चमड़ी के पीछे भागने वाले लोग हैं। उस परमात्मा कहते हैं ना कि कुत्ते को अगर पत्थर मार दो तो कुत्ता पत्थर के पीछे भागता है, और शेर को पत्थर मार दो तो पत्थर मारने वाले के पीछे भागता है। हम लोग वो शेर है, हम कुत्ते नहीं है। हम लोगों को थोड़ा सा टुकड़ा डाल दिया कि उसके पीछे भाग गए। वो टुकड़े के पीछे भागना ये संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की उत्कंठा है, और उसके पीछे भागना, वो मुझे दशरथ जी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण लगता है। दशरथ जी ने जब तपस्या की, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि मांगो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या दे सकते हो? बोले ब्रह्मांड की तीनों लोक की वस्तु आप जो मांगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो दशरथ जी ने कहा कि मुझे ब्रह्मांड की तीनों लोक की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रह्मांड बनाने वाला चाहिए। ये दृष्टि जब आपके मन में आ जाए, ये ब्रह्मनिष्ठता। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति आपकी प्रारब्धानुसार परमात्मा प्रदान कराएगा, लेकिन आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति ये आएगी कहां से? तो आपके इंद्रियों से शुरुआत करना है। आपकी दृष्टि कैसी हो? समाज में सभी समानताएं हो, किसी प्रकार की विषमता न हो। आपके मन के भाव कैसे हो? हर एक प्रकार से। वो कहते ना कि स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक महिला, विदेश में महिला आई, और विदेश में महिला आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे? तो मुझे आपके जैसा पुत्र अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका, तो उन्होंने विवेकानंद जी ने कहा, मां मैं ही आपका पुत्र बनता हूं। क्या भाव है ये? आपके मनोगत भाव के साथ अगर इस तरह के विचार उत्पन्न हो जाए, भगवान यही कहता है कि सारे जगत में 10 जगह पे भटकाव के बजाय मुझे लगता है एक ही जगह पे स्थिरता रहना, मनोगत भाव के साथ एक ही जगह पे स्थिर रहना, ये ब्रह्मनिष्ठता के लक्षण है। और ये ब्रह्मनिष्ठता आपको ईश्वर के प्रति समर्पित करा देती है। और भगवान आखिर में 32वें श्लोक में कहते, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तत्सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्षते। बड़ी अच्छी बात भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने तुम्हें जो भी रास्ता बताया, ये ब्रह्मनिष्ठता के बारे में जो बताया, उनके सारे के सारी बात अपने मन में ध्यान में रखना, और अपने मन के अंदर उस तरह की गांठ बांधना, इसके पीछे भी कोई ना कोई एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में वायु, पूरे विश्व में, अब वायु में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, लंदन, उसमें कोई वायु अलग थोड़ी है, एक ही वायु है।
ये जब भाव आपके मन, पूरे ब्रह्मांड में एक ही परमात्मा है, ये जब आपके मन में समझ में आ जाए तो ये ब्रह्मनिष्ठता प्राप्त करी। आज इतना ही समय हो गया।